अस्सलाम वालेकुम जी। नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। एक्चुअली मेरा नाम उस्मान है और मैं गुजरात पाकिस्तान से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीआरसी कार्ड आ गया पोलैंड का 3 साल का। तो इसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कितना टाइम लगा मेरा और क्या प्रोसीजर था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उन्होंने। जी, मैंने जनवरी 27 को अपनी फ़ाइल सबमिट की थी। मैंने नहीं, मेरी कंपनी ने, लेकिन मैं साथ ही गया था। जो हमारा लोकल यहाँ का इमिग्रेशन का ऑफिस है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, ये बिडगोश सिटी है पोलैंड में। इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी सिटी है। अभी तक मैं वैसे किसी पाकिस्तानी को तो नहीं मिला इधर, लेकिन मुझे 1-2 इंडियन भाई मिले हैं। तो अगर कोई पाकिस्तानी है इधर तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है जी। तो ये सिटी का सेंटर में छोटा सा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सैटरडे काफ़ी रश होता है। ये पीछे ब्रिज है, ठीक है। तो मैंने जनाब अली किया था 27 जनवरी को अप्लाई अपना खाता पबाई, तो जिसको टीआरसी कार्ड बोलते हैं। तो हमारी कंपनी ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि उन्होंने लॉयर हायर नहीं किया था। तो तकरीबन 3.5 महीने बाद उन्होंने हम लोगों को लेटर भेजा था कि अपना जो आपका ड्राइविंग का इंटरनेशनल परमिट बना हुआ है ना आपका यूरोपियन यूनियन का, यानी कि पोलैंड से, एक तो वो, एक जो आपने पिछले 3 महीने से लेकर 6 महीने की सैलरी का जो टैक्स दिया है उसका पेपर वो टैक्स डिपार्टमेंट से हम लोगों को लेके भेजें, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन उनके लिए है कि जो ड्राइवर के वर्क परमिट पे आए हैं, जिनकी पीछे कंपनी ही नहीं है। अगर वो करता पबाई तो यानी कि टीआरसी अप्लाई करेंगे तो वो ये चीज़ आपसे ड्राइविंग वाले, सिर्फ ड्राइविंग वाले, बाकी नहीं, ड्राइविंग वालों से वो लाजमी पूछेंगे कि आपका वो जो रेड पेपर है इंटरनेशनल परमिट वो किधर है, वो आपको देना पड़ेगा ज़रूरी। ऑफिस वालों ने इन्होंने हम लोगों को टाइम दिया था कि 21 डेज़ हैं आपके पास। अगर आप वो सबमिट कर दोगे डॉक्यूमेंट्स तो आपका फर्दर प्रोसीजर चालू रहेगा। अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो आपका वो रिफ्यूज़ल यानी कि कार्ता प्रोवाइड, तो रिफ्यूज़ल का आपका आ जाएगा लेटर। तो फिर हम लोगों ने तकरीबन, मुझे नहीं पता वो, क्योंकि कंपनी ने बनवाया टैक्स का पेपर, और वो कार्ड जो रेड पेपर था वो तो मेरा आ गया था, वो तो पहले ही आ गया हुआ था। तो फिर वो 1-2 वीक में हमारा वो टैक्स का पेपर बना, तो वो मैं खुद लेके तो यहाँ के इमिग्रेशन के ऑफिस में गया। तो जो लेटर इन्होंने मुझे भेजा था उस पर वो मेरा फ़ाइल नंबर लिखा हुआ था ना, तो वो फ़ाइल नंबर मैंने वो लेडीज़ को दिखाया। सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, क्योंकि वो उनको इंग्लिश नहीं आती। फिर मैंने उनको जाके ट्रांसलेशन करके बताया, अपना लेटर दिखाया कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो उन्होंने मुझे एक नीचे ऑफिस था जहाँ पे वो सिर्फ इस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते थे। मैंने वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने स्टंप करके मुझे एक पेपर वापस दे दिया कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिसीव कर लिए हैं, तो अभी आपका फर्दर प्रोसीजर चालू हो जाएगा, यानी कि डिसीज़न आ जाएगा, उसका फ़ैसला आ जाएगा आपकी तरफ। फिर जनाब मेरी कंपनी ने फिर जाके लॉयर हायर किया। अगर लॉयर हायर नहीं करते तो शायद इससे भी ज़्यादा अभी और टाइम लग जाता। तो जब मैंने एप्लीकेशन दोबारा वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसके 2 वीक बाद मुझे कल अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन डिसीज़न लेटर आ गया मेरा कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया, आप अपनी फ़ीस पे करो कार्ड की। वो कार्ड की फ़ीस मेरे ख्याल से 50 ज़लोटी, 50 ज़लोटी या 10, साढ़े 10, 11 यूरो बनते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने फ़ाइल सबमिट की थी इमिग्रेशन के ऑफिस में तो तब भी फ़ीस पे हुई थी, 200 हुई थी, 300 हुई थी, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वो फ़ीस पे की थी मेरे बॉस ने। उसका नहीं मालूम कि कितनी फ़ीस उसने पे की थी। फ़ीस पे किया उसकी 50 ज़लोटी कार्ड की। तो अभी भी कार्ड को मेरे ख्याल से 2 वीक या 3 वीक का टाइम लग जाएगा मेरा कार्ड आते आते, जो टीआरसी है 3 साल की। तो अभी आप हिसाब लगा लें कि जनवरी में 27 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था, तो आज जून फिनिश हो गया, यानी कि पूरे 5 महीने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेरा तरकश दोस्त है, वो ड्राइवर नहीं है, वैसे काम करता है। तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने बोला था कि मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। तो कहीं और सिटीज़ में भी ऐसे ही है, कहीं का 1 साल लग रहा है, 6 महीने लग रहे हैं, 1 साल से ऊपर भी लग रहा है। जो लोग यहाँ पे हैं या जो लोग आ रहे हैं,
अगर तो आपकी कंपनी अप्लाई करती है तो आप फिर भी कोशिश करो कि कोई लॉयर हायर करके अप्लाई करो। वो ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपका 2000 स्लॉटी तक या 3000 स्लॉटी तक लगेगा, लेकिन वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आपने खुद अप्लाई करना है, तो पोजनैन सिटी सबसे अच्छी है। क्योंकि एक मेरा दोस्त है, वो भी तरक्की की है, उसने पोजनैन सिटी में अप्लाई किया था तो उसका तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर ही आ गया था। उसने तकरीबन 3000 स्लॉटी दी थी। तो वो लायर होते हैं तो वो ज़रा पुश करके उनका कनेक्शन होते हैं अंदर खाते में, तो वो ज़रा जल्दी आ जाता है। बाकी अगर आप डायरेक्ट सबमिट करते हो अपने ऑफिस जाके, तो वो आपको तकरीबन 8-9 महीने साल भी लग जाता है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि लोग बोलते हैं कि टीआरसी आती नहीं है। भाईजान, अगर आपका सब कुछ लीगल है तो टीआरसी क्यों नहीं देंगे वो आपको? आप अप्लाई करो टीआरसी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपको वो सैलरी का वो जो टैक्स का पेपर है, अगर आप ड्राइवर नहीं हो तो तब वो आपको देना पड़ता है। अगर आप ड्राइवर हो तब भी देना पड़ता है। ड्राइवर हो तो उसके साथ आपको GITD इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, पोलैंड से इशू होता है, जिसको कोई लोग रेड पेपर बोलते हैं, कोई पिंक पेपर बोलते हैं, वो भी साथ में लगा के फाइल के देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो आपको 2-3 महीने बाद वो भेजेंगे कि हम लोगों को लेटर भेजेंगे कि ये अपना डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाओ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप लोगों की दुआओं से मेरा TRC कार्ड आ गया। इसका बेनिफिट ये है कि मैं अभी, वैसे इससे पहले भी मैं वीज़ा पे भी घूमता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही है ड्राइविंग का, लेकिन अब ज़्यादा इजी हो गया। पोजनैन सिटी सबसे अच्छी है। अगर आपने TRC अप्लाई करना है तो वहाँ पे लॉयर हायर करो, वहाँ से आपको 2-3 महीने में आ जाएगा। बाकी सिटीज़ में वो बहुत लेट कर रहे हैं, वार्सो का मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी 4-5 महीने 6 महीने लग रहे हैं। लेकिन आप अगर हो यहाँ आ रहे हो, TRC अप्लाई करनी है आपने, तो लॉयर ज़रूर हायर करना। उसके बगैर इतनी जल्दी ये काम नहीं होता। ठीक है, इसका TRC का फ़ायदा आपको पता है कि हम लोगों को तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता जाऊँ कि TRC का मतलब ये नहीं है कि मैं जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, यानी कि मैं अपनी पोलिश कंपनी छोड़ के अगर परमानेंट वहाँ मूव हो जाऊँ तो मैं लीगल काम नहीं कर सकता वहाँ पे, जब तक मुझे वहाँ आगे किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। अगर मुझे आगे किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा कार्ड साथ में लगेगा। उसके बाद वहाँ का मेरा कार्ड आएगा तो वहाँ मैं लीगल काम कर सकता हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि TRC कार्ड, रेजिडेंस कार्ड या वीज़ा आपके पास लग गया तो आप दूसरी शेंजन कंट्री में जाके तो लीगल काम कर सकते हो, भाईजान, वो लीगल काम नहीं है। इसका बेनिफिट यही है कि आपको भी पता है, एक तो अब नेक्स्ट मेरा 5 साल का आएगा, उसके बाद परमानेंट आ जाएगा। लेकिन परमानेंट का मैंने सुना है कि अभी इन्होंने लैंग्वेज कोर्स जो है वो मस्ट कर दिया है, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर लैंग्वेज कोर्स करना पड़ा तो यहाँ की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोर्स कर सकूँगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 भाईजानों ने पूछा था कि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग वहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। आप ड्राइविंग पे इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कंपनी पीछे से आपको मैसेज करेगी या लोकेशन भेजेगी, जो भी है। आपने पुलिस में तो इनसे बात नहीं कर सकते, वो मुझे भी नहीं आती, तो उसके अलावा आप कौन सी ज़बान में इनसे बात करोगे। अगर आप लेबर पे आ रहे हो तो उस पर इतना लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रक ड्राइवर पे आ रहे हो तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके एजेंट लोग बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश की। भाईजान, इंग्लिश की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है? वो आप लोगों को पीछे से लोकेशन भेजते हैं, वो गाड़ी में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, हमारी उस पर ही आती है लोकेशन। ठीक है, उस पर उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ से आपने माल पिक करना है, ये कंपनी में जाना है, इतने घंटे आपके पास। उसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि मेरी कंपनी में हम लोगों के पास ओपन ट्रेलर नहीं है कोई भी। हम लोगों के पास, जो हम लोग ओमान में, दुबई में तलाजा बोलते हैं, रीफर भी बोलते हैं, मेरे पास वो ट्रेलर है। उसके लिए दूसरे यूरोप की तरह यहाँ महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब भी आते हो तो जो नए आ रहे हैं, खास करके लेबर पे, या वैसे भी जो भी ड्राइवर भाई भी आ रहे हैं, वो अपने लिए इनफ कपड़े लेके आया करें। जो ड्राइवर भाई आ रहे हैं वो फ्राई पैन वगैरह इस किस्म की, यानी कि जो ट्रक में पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए आपकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो लेके आना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये टी-शर्ट 100 ज़लोटी की मैंने ली थी। 100 ज़लोटी हमारा 7000 रुपया पाकिस्तानी बनता है, इंडिया का नहीं मुझे पता, या बाकी कंट्रीज़ का, तो पाकिस्तान का 7000 रुपया बनता है। ये फिर भी सस्ती है अगर आप कंपेयर करो दूसरी कंट्री से। तो जो लोग आ रहे हैं, जिनके वीज़े लग गए हैं या जिनके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लग जाएंगे,
वो कोशिश करें कि अपने लिए इनफ जैकेट वगैरह, शूज़ वगैरह, कपड़े लेके आएँ, क्योंकि आपको आते साथ यहाँ पे शॉपिंग नहीं करनी पड़े। दूसरा ये है कि अगर आप जितने भी यहाँ पे पैसे कमाते हो, तो आपने जो खाना है और उसके बाद जो कपड़े लेने हैं वो यहाँ के पैसों से लेने हैं। अगर आपकी सैलरी, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपकी सैलरी 5,000 है, तो आपने उस 5,000 में खाना भी खाना है, फ़ोन का खर्चा भी, आपका कपड़े का भी खर्चा है, ठीक है? आपने कुछ बाहर घूमना है, उसका भी खर्चा आपने खुद ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पे महंगाई का हिसाब लगा लें कि ये टी-शर्ट 100 ज़लोटी की है, तकरीबन 7,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है। दूसरा एक भाई ने कमेंट किया था कि आप एक ही टी-शर्ट में मूवी बनाते हो। यार मुझे ना असल में ब्लू कलर बड़ा पसंद है, तो अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे पास में तकरीबन मेरे ख्याल से 4 ब्लू शर्ट्स हैं, जिनमें 3 का ये लोगो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है ब्लू ही। ऐसी बात नहीं है, शर्टें मेरे पास 3-4 हैं। तो जो आ रहे हैं वो अपने लिए इनफ कपड़े लेके आना, ठीक है? यहाँ पे महंगाई है, अगर हम लोग अपनी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है?